तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी स्किन पे लगाते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया कोई चीज़ और हम उठे और लगा लिए, उसके बाद जब स्किन ख़राब हो गई तब हम पूछते चल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि जो आप लगाने वाले हैं वो आपके स्किन के लिए कैसे काम करेगा, वो क्या है, कैसे लगाना चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत जागरूकता दिखाई है मेरे इस वीडियो पे। मैंने आप लोगों के साथ 3 प्रोडक्ट शेयर किए थे स्किन एक्सफोलिएटर के, तो आप लोगों ने पूछा इससे झाइयाँ कैसे ठीक होती है। बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं आप लोगों के, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो बना के सारी चीज़ें क्लियर कर दूं, आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर दूं, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे झाइयाँ कैसे ठीक होती है, तो मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगी कि इससे झाइयाँ कैसे ठीक होती है, कैसे इसको लगाना है, सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देख के समझ के फिर आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ 3 प्रोडक्ट शेयर किए थे, वो 3 प्रोडक्ट है ये है कॉन्शियस केमिस्ट का, आप देख सकते हैं कॉन्शियस केमिस्ट का स्किन एक्सफोलिएटर। मैं आप लोगों को बिल्कुल सामने से दिखा रही हूँ और यहाँ उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से ये वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं साइड में यहाँ लगाती जाऊँगी। तो ये है कॉन्शियस केमिस्ट का, ये है अंडररेटेड का, देख सकते हैं आप, ये है अंडररेटेड का, ये भी है स्किन एक्सफोलिएटर ही। तो ये इसको AHA BHA के नाम से भी जानते हैं। एक ये है अंडररेटेड का, और ये है डॉक्टर सेड का, ये भी देख लीजिए आप लोग, ये है डॉक्टर सेड का। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी, जो कि देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए हर चीज़ को जान के समझ के इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझसे पूछे गए हैं उनको मैंने कॉपी में नोट डाउन किया है और इसके मैं पढ़ते जाऊँगी और एक एक करके सभी का आंसर भी दूंगी, और फिर मैं बाद में ये भी बताऊंगी कि इसको कैसे लगाना है। बहुत सारे लोगों का है कि कैसे लगाना है और देख के समझ के फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं उनको पढ़ती हूँ, आंसर आप लोगों को देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये प्रोडक्ट हमें कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, आप ये सारे प्रोडक्ट्स मैं नाम आप लोगों को दिखा दी हूँ, तो आप इन तीनों को जहाँ भी ऑनलाइन आप लेते होंगे प्रोडक्ट, जैसे फ्लिपकार्ट पे हो गया, पर्पल पे हो गया, नायका पे हो गया, इन सब जगहों पे आप इसका नाम डाल के सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं। और यदि नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। उस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैंने इन तीनों का लिंक दिया है और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैंने इन तीनों का लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन जहां टाइटल लिखा हुआ होता है उसे जब आप टच कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहीं पे जाके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप देखेंगे प्रोडक्ट लिंक करके लिखा हुआ है, वहीं पे प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ होता है। एक एक करके आप खोल के देख लीजिएगा, तीनों प्रोडक्ट के लिंक डाले हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या इन तीनों चीज़ों को हमें लेना है? तो जी नहीं, ये 3 प्रोडक्ट हैं, 3 कंपनियां हैं अलग अलग, और प्रोडक्ट मतलब तीनों चीज़ों का काम सेम ही है, इसलिए आपको किसी एक को लेना है। और मेरी सलाह यदि माने और मेरा वीडियो देख के अगर ले रहे हैं आप, तो मैं यही कहूँगी आप अंडररेटेड वाला लीजिए, आप ये वाला लीजिए अंडररेटेड का, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही जेंटल है। ये जिन्होंने कभी किसी एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल नहीं किया है वो इससे ही शुरुआत करें अपना। मैंने ये पूरा ख़त्म कर दिया है, मैंने पहले शुरुआत इसी से की है, तो इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इसी का इस्तेमाल कीजिए। और ये बहुत ही सस्ता आता है, मेरे ख्याल से ये 150 का मुझे मिला था। और इसको इस्तेमाल करके आप देखिए अगर आपको सूट करता है तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सूट भी नहीं करता, तो इसलिए आप ये लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों प्रोडक्ट को आपको नहीं लेना है, आप इन तीनों में से किसी एक को ही लेंगे, और मेरी सलाह माने तो अंडररेटेड वाला ही लेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि इन तीनों प्रोडक्ट को मिला के लगाना है या इसमें कोई चीज़ मिला के लगाना है या कैसे हमें लगाना है। तो देखिए, ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो आपको कोई एक प्रोडक्ट लेना है और उसी को लगाना है। हाँ, लगाते समय ध्यान रखिएगा
थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और उसके बाद अपने फेस पे लगाइए। तो आपको तीनों नहीं लेना है और ना ही तीनों मिला के लगाना है, आपको एक प्रोडक्ट लेना है और एक ही को आपको इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करूंगी कि मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि हमें इसे कितनी बार लगाना है, रोज़ लगाना है या एक बार लगाना है, कैसे लगाना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा स्किन एक्सफोलिएटर, इन चीज़ों का नाम है स्किन एक्सफोलिएटर। तो स्किन एक्सफोलिएटर का मतलब क्या होता है, आपके पोर्स को क्लीन करना, आपके स्किन को क्लीन करना, आपके डेड लेयर्स को हटाना। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं अपने स्किन पे, तो रोज़ तो नहीं करेंगे, हमें वीक में 1 दिन या 2 दिन ही करनी है। मैं तो 2 दिन भी नहीं कहूँगी, 1 दिन ही, क्योंकि मैं 1 दिन ही करती हूँ। सैटरडे का दिन मैंने चुना है और उसी दिन मैं इसको लगाती हूँ। और ध्यान इस बात का भी रखना है कि जब आप इसको लगाएंगे तो उस दिन आपको अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है। मैं आगे तरीका बताऊंगी कैसे लगाना है। उस दिन आपके फेस पे सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये स्किन एक्सफोलिएटर है और इसका इस्तेमाल मात्र वीक में 1 दिन करना है। और किसी भी सिंगल प्रोडक्ट का आपको एक प्रोडक्ट लेना है, वीक में 1 दिन इस्तेमाल करना है, वो भी रात में इस्तेमाल करना है। समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन, वो ये है कि क्या इस क्रीम को लगाने से झाइयाँ ठीक हो जाती है। तो जी हाँ, देखिए इसको समझने की ज़रूरत है। हम अपने स्किन में झाइयों को ठीक करने के लिए जब कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हमारी स्किन में एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो चाहे हम कितना भी महंगा महंगा प्रोडक्ट लगा लें तो हमारी झाइयाँ ठीक नहीं होगी, चाहे कितना भी होम रेमेडी हम कर लें। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी स्किन को क्लीन करना चाहिए, आपके पोर्स को क्लीन होना चाहिए, जिसकी वजह से आप जब दूसरा प्रोडक्ट कोई भी लगाएंगे तो आपके स्किन में जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता आ जाएगी, जिसकी वजह से आप जो चीज़ें रिपेयर के लिए लगाएंगे वो जल्दी जल्दी आपके स्किन पे काम करेगा, क्योंकि आपकी स्किन में पेनिट्रेट होने की क्षमता आ जाएगी। तो इसलिए मैंने ये कहा कि स्किन एक्सफोलिएट कीजिए। वैसे स्किन एक्सफोलिएट करने के लिए आप घरेलू चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट कीजिए। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, जो ऑफिस जाते हैं, जो ड्यूटी जाते हैं, उन लोगों को रोज़ रेमेडी बनाना लगाना टाइम नहीं है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। या फिर जो प्रोडक्ट पे ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट लगा के ही अपनी झाइयों को ठीक करेंगे, तो उनको स्किन एक्सफोलिएटर का कोई होम रेमेडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी से अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे। उम्मीद करूँगी मेरी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको लगाने के बाद आपकी झाइयाँ ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्रीम भी बताया है, बहुत सारी होम रेमेडी भी बताई है। और जब आप अपने स्किन को क्लीन कर लेंगे, एक्सफोलिएट करते रहेंगे, तो आपके स्किन में एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ेगी। और जब आप उस पर से होम रेमेडी लगाएं या फिर स्किन केयर कर रहे हैं तो वो स्किन के अंदर जाएगा, पेनिट्रेट होगा, और जिसकी वजह से आपको झाइयों में बहुत अच्छा फ़र्क दिखेगा, जो कि मुझे दिखा है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग सवाल पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग जागरूक तो हैं, कि आप लोग क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं कि हमें ये कैसे लगाना है, क्या करना है। और मैं हर बार कहती हूँ कि आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, मैं हर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो इसलिए आपको स्किन एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या इसको लगाने के बाद हमारी पपड़ियाँ निकलने लगेगी। तो जी नहीं, ऐसा स्किन एक्सफोलिएट नहीं करता है। इसीलिए तो मुझे ये बेहतर लगा, अच्छा लगा और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसका जो है स्किन एक्सफोलिएट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप जब इसको फेस पे लगाएंगे थोड़ा सा टिंगलिंग होता है। आप 7-8 मिनट के लिए आप टाइम देख लीजिएगा, ज़्यादा 5 से 6 मिनट ही दिया हुआ होता है शायद। और उसके बाद 5-6 मिनट रखने के बाद आपको इसको अपने फेस से हटा लेना होता है। हल्का सा फेस रेड होता है क्योंकि थोड़ा सा टिंगलिंग होता है इसमें, तो हल्का सा फेस रेड होता है, लेकिन कोई भी पपड़ियाँ नहीं निकलती है। नेक्स्ट डे जब आप अपने स्किन को देखते हैं तो बहुत साफ और क्लियर आपका स्किन लगता है। अगर ब्लैक हेड व्हाइट हेड की समस्या है तो वो भी हट जाती है। तो ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, जिसकी वजह से आप जब नेक्स्ट डे से कोई भी चीज़ लगाते हैं स्किन केयर का तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। ये नहीं कि आपकी पपड़ियाँ, मेरी तो पपड़ियाँ कभी भी नहीं निकली, और पपड़ियाँ जिनकी निकल जाती है उनकी स्किन रेड हो जाती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो इस तरीके से ये स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करता है। वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब पील करते हैं तब ये ऐसा प्रॉब्लम आता है। लेकिन इन तीनों को
मैंने इस्तेमाल किया, ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं आई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं एक और क्वेश्चन जो कि आज आया है कि क्या इसको लगाने के बाद हमारी पिंपल्स की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो जी हाँ, ये आपके पोर्स को क्लीन करता है, और अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो पोर्स क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोर जो है वही क्लॉक होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन में पिंपल्स निकलता है बार बार। लेकिन हमें एक्टिव पिंपल्स पे इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जब पिंपल हमारा सूट डाउन हो जाए, मतलब ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, तो आप वीक में एक दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको भी अच्छे रिजल्ट देगा। अब आएंगे इस बात पे कि इसे हमें लगाना कैसे है। तो इसको लगाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, और इसका लगाने का जो टाइम होता है वो रात का ही होता है, मतलब शाम में ही आपको लगाना है। सूर्य ढलने के बाद, सूर्य की रोशनी में आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको लगाने के लिए करना क्या है, पहले अपने फेस को डबल क्लींस करना है। मतलब कि इसको लगाने से पहले आपके चेहरे में कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे डबल क्लींस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं बेबी जॉनसन का ऑयल लेती हूँ और मसाज करती हूँ अपने फेस पे, और सारे मेकअप को रिमूव, मतलब सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र सब कुछ को रिमूव करती हूँ। काजल वगैरह रहता है, सब कुछ रिमूव करना है। उसके बाद आपको फेस वॉश करना है। आप देखेंगे जब ऑयल से अपने फेस को क्लीन करेंगे तो आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट किया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसलिए। उसके बाद जो भी फेस वॉश का आप इस्तेमाल करते हैं, उस फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद यहाँ एक स्टेप ध्यान देना है कि अपने फेस को अच्छे से ड्राई कीजिए, मतलब फेस गीला नहीं होना चाहिए। इसको फेस पे लगाने से पहले आपका फेस बिल्कुल अच्छे से सूखा होना चाहिए, जो कि इसमें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपको मैं ये डॉक्टर सेड वाला लगा रही हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो दोनों अंडररेटेड वाला, कॉन्शियस केमिस्ट वाला मैं लगा चुकी हूँ, कई महीने से मैं लगा रही हूँ। और डॉक्टर सेड वाला मैं 2 से 3 बार, शायद तीसरा बार मैं लगा रही हूँ। तो मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, नेक एरिया पे, हर जगह। आप देख सकते हैं मेरा नेक डार्क होते जा रहा है धीरे धीरे, तो मैं इसको फिक्स करने के लिए लगाती हूँ। और आँखों का साइड आपको छोड़ देना है, गोल पूरा आँख छोड़ देना है, और बाकी पूरे फेस पे आपको लगा लेना है। और इसमें जो टाइमिंग दिया होता है वो दिया होता है 5 से 7 मिनट। लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपको बर्निंग हो रही है या फिर आपको टिंगलिंग ज़्यादा हो रही है तो आप 3-4 मिनट के बाद इसको हटा सकते हैं। तो मैंने बहुत बार लगाया है, तो इसलिए मैं इसको 7 मिनट आराम से रख लेती हूँ। उसके बाद एक गीला सॉफ्ट टिश्यू लेती हूँ और उसी की हेल्प से पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का पोंछ लेती हूँ। उसके बाद फेस को धो लेती हूँ। ठंडे पानी से आपको अपने फेस को धोना है, सादे पानी से कोई फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। आप देखेंगे आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, एक अलग सी साइन आपके फेस पे दिखेगी। स्किन टाइट हो जाता है, तो इस तरीके से लगा लेती हूँ। उसके बाद आपको बढ़िया सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है और लगा करके आपको सोना है। आज के दिन, मतलब जब आप इसको लगाएंगे जिस दिन, उस दिन कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं लगाना है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं फ़िल्टर लगाती हूँ, तो आप यहाँ देखिए मेरे फोरहेड को पतली पतली से लाइनें दिखेंगी आपको, मच्छरों ने काट रखा है वो भी दिख रहा है, लेकिन मेरे स्किन पे झाइयाँ आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। मैंने अपने झाइयों को बिल्कुल फिक्स कर दिया है। अपने हिसाब से मैं सब कुछ करती हूँ अपने स्किन के लिए, जो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब आप फेस धो लेते हैं तो आपको कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं लगाना है, जैसे कि विटामिन सी, नियासिनामाइड, रेटिनॉल, कुछ भी नहीं। बस आपको एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगाना है और सो जाना है। तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना होगा अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो। अब दूसरे दिन मान लीजिए कि रात में तो आप तो लगा के सो गए, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल भी आप मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन स्किप नहीं करेंगे। और दूसरे दिन आप याद रखेंगे कि आपको कोई रेमेडी भी ट्राई नहीं करनी है, आप रेमेडी लगाना भी है तो आप तीसरे दिन से स्टार्ट करेंगे। रात में जिस दिन आपने इसको लगाया है उसके नेक्स्ट डे आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना स्किन केयर, फेस धोना है, टोनर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन जरूर लगाना है, और आपको कोई होम रेमेडी भी ट्राई नहीं करनी है। उसके बाद आप तीसरे दिन से कोई भी होम रेमेडी पे जा सकते हैं। और अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, अगर आपके स्किन में कुछ भी जल्दी सूट नहीं करता, तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं,
नहीं तो फिर आप कहेंगे कि आपने बताया नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करते रहती हूँ कि सेंसिटिव स्किन वाले लोग कभी भी कुछ भी बिना पैच टेस्ट के नहीं लगाएंगे कोई भी होम रेमेडी, और इसको तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। अगर लगाना है तो आप अपने डॉक्टर से जाके सलाह लीजिए, उसके बाद ही लगाइए, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले लोगों की स्किन में कब क्या कैसे हो जाए कोई नहीं बता सकता, खुद उन लोगों को पता नहीं होता। तो इसलिए इसको यूज़ करने का पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, और साथ में मैंने बहुत सारे आप लोगों के सवाल के आंसर भी दिए हैं। हो सकता है आप लोगों के मन में अब संतुष्टि आ गई हो कि इसको लगाने के बाद झाइयाँ कैसे ठीक होती है, तीनों को लगाना है, एक को लगाना है। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया और आप लोगों के साथ ये पूरा क्लियर किया है कि इसको कैसे क्या करना है और कहाँ से ख़रीदना है वो भी मैंने बता दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देख के समझ के उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए, मेरी आज की ये प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ, और ज़रूरतमंद के साथ आज के इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।